मूवी की शुरुआत होते ही हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम होता है मे और ड्रू, जो कि आपस में बहन है और वो दोनों एक लोकेशन पर जा रही होती है डाइविंग करने के लिए। तभी मे ड्रू से पूछती है कि वो वही मेडिसिन के लिए काम करती है। तब ड्रू कहती है कि नहीं, वो मेडिसिन पिछले महीने ही बंद हो गई थी, अब वो नया काम ढूंढ रही है। बाद में वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। वो दोनों ऑक्सीजन टैंक और बाकी की चीजें लेकर नीचे जाते हैं और एक पत्थर के नीचे ऑक्सीजन टैंक और बाकी का सामान रख देते हैं और ये लोग डाइविंग के लिए तैयार होने लगते हैं। तैयार होने के बाद ये दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं और 50 फीट नीचे जाते हैं। बाद में एक छोटे रास्ते के अंदर से जाने लगते हैं। ड्रू कहती है कि थोड़ा और अंदर जाते हैं ताकि उसके अंदर जाने वाला रास्ता मिल जाए। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। फिर वो दोनों एक एयर टैप के पास पहुंच जाते हैं और बाद में अपनी ऑक्सीजन टैंक से थोड़ी सी हवा उस एयर टैप में डालकर ऊपर जाते हैं और वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। थोड़ी देर बाद ड्रू मे से पूछती है कि मुझे लगता है कि तुम एंजॉय नहीं कर रही हो, हम हर साल ट्रिप पर जाते हैं, तुम तब भी एंजॉय नहीं करती। जिस पर मे कह देती है कि वो एंजॉय कर रही है। मे का ऐसा जवाब सुनकर ड्रू पूछती है कि क्या वो ठीक है। मे बिना कोई जवाब दिए पानी के अंदर चली जाती है। मे अकेले ही पानी में जाने लगती है, इसलिए ड्रू डाइविंग सूट में लगे इंटरकॉम से उसे रुकने को कहती है, पर मे नहीं रुकती। थोड़ी दूर जाकर मे रुक जाती है क्योंकि उसे पानी में से कुछ आवाजें आ रही थी। तो मे ड्रू से पूछती है कि क्या तुम भी उन आवाजों को सुन रही हो। अब ड्रू जवाब देती इससे पहले ही पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे ड्रू हट जाती है और वो बच जाती है और मे के ऊपर वो सारे पत्थर गिरने लगते हैं। इसलिए ड्रू इंटरकॉम से पूछती है कि क्या वो सुन पा रही है, जिस पर मे का कोई जवाब नहीं आता। अब ड्रू नीचे जाने लगती है। ड्रू एक पत्थर पर रस्सी बांधकर नीचे जाने लगती है जिससे कि वो वापस आ सके। वो नीचे जाते वक्त मे से कांटेक्ट करने लगती है और थोड़ी देर बाद मे से कांटेक्ट हो जाता है। वो 100 फीट नीचे थी। मे कहती है कि वो वहाँ पर फंस चुकी है। तब ड्रू मे तक पहुँचने के लिए और नीचे जाती है। तभी मे ड्रू को वॉल को फॉलो करने को कहती है, जिससे कि वो मे तक पहुँच जाएगी और उसके बाद ड्रू मे तक पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि मे के पैरों पर बड़ा सा पत्थर गिर गया है और वो दोनों उसे हटाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थर नहीं हटता। ड्रू मे को बाहर खींचने की भी कोशिश करती है, पर वो भी काम नहीं करता। इसलिए मे ड्रू को शांत रहने को कहती है और ड्रू के शांत रहने पर कहती है कि वो बाहर जाए और मदद बुला कर लाए, और ये भी कहती है कि वो मदद के साथ ऑक्सीजन टैंक भी लाए। मे कहती है कि कार में जैक भी होगा, तुम्हें उसे भी लाना होगा ताकि उसकी मदद से पत्थर को हटाया जा सके। वो कहती है कि जब तुम ऊपर जाओगी तो अपनी घड़ी में 20 मिनट का टाइम सेट कर लेना ताकि तुम 20 मिनट के अंदर आ सको। अब ड्रू काफी परेशान हो जाती है, पर मे उसे शांत रहने को कहती है और कहती है कि तुम जितना शांत रहोगी उतना ही कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करोगी। उसके बाद ड्रू तैरते हुए वहाँ से जाने लगती है। जब वो ऊपर आती है तो देखती है कि उसके सिलेंडर की चाबी पत्थरों के नीचे दब चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। वो उसे हटाने की कोशिश भी करती है, मगर वो उन पत्थरों को हिला तक नहीं पाती। तभी उसको याद आता है कि उसने टाइमर सेट नहीं किया है, जिसके बाद वो अपने वॉच में 16 मिनट का टाइम सेट कर देती है। अब वो अपने कार की तरफ भागती है। वो देखती है कि कार तो लॉक है, जिसकी वजह से वो कार का कांच तोड़ देती है। अब वो कार का ट्रंक खोलती है ताकि वो जैक को निकाल सके, लेकिन वो ट्रंक तो खुलता ही नहीं, जिससे वो काफी घबरा जाती है। वो कार की सीट भी फाड़ देती है ताकि वो ट्रंक तक पहुंच सके, मगर ये भी कोई फायदा नहीं देता। अब इसके पास 8 मिनट से भी कम टाइम बचा था, इसलिए वो वहाँ से नीचे जाती है और पानी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी सामने से उसे बोट नजर आती है। वो उसकी तरफ मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसे नीचे भी जाना था, इसलिए वो बोट के आने तक इंतजार नहीं कर सकती और वो पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन वो पानी में जो एक्स्ट्रा सिलेंडर लाई थी वो उसके हाथ से ही छूट जाता है और समुद्र के नीचे चला जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इसके बाद हम मे को देखते हैं, जिसके ऑक्सीजन सिलेंडर का लेवल 0 हो गया था, इसलिए वो अपने सिलेंडर को हटा देती है। तभी हम ड्रू को देखते हैं, जो कि जल्दी से मे के पास आती है और उसे अपने ऑक्सीजन से जोड़ देती है, जिससे वो किसी भी तरह बच जाती है। ड्रू बताती है कि उसने ऑक्सीजन सिलेंडर को पानी में ही कहीं गिरा दिया है। अब ड्रू अपना सिलेंडर मे को दे देती है और वहाँ से जाने से पहले वो ऑक्सीजन की एक गहरी सी सांस लेती है ताकि वो थोड़ी देर तक पानी में सरवाइव कर सके, और वो फौरन वहाँ से निकल जाती है। इधर मे देखती है कि ड्रू का सिलेंडर लीक कर रहा है, उससे हवा निकल रही है। अब ड्रू हर जगह सिलेंडर को ढूंढती है। तभी उसे एक जगह वो सिलेंडर दिखाई देता है। वो उसे लेकर फौरन से मे के पास जाती है, जहाँ मे उसे ऑक्सीजन से जोड़ देती है।
और ड्रू लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। ड्रू अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेती है और मे को नए ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ देती है। मे उससे कहती है कि तुमने जैक क्यों नहीं लाई। तब ड्रू कहती है कि हमारे कार की चाबी और फोन सब पत्थर के नीचे दब गए हैं, इसलिए मैं मदद के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकी थी। मे ड्रू को बताती है कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर लीक कर रहा है। वो कहती है कि तुम्हें ऊपर जाकर इसे ठीक करना होगा और तुम्हें किसी भी तरह करके कार के जैक को लाना होगा। और वो ये भी कहती है कि अब तुम फिर से वापस आओगी तो तुम्हें एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाना होगा। अब ड्रू वहाँ से निकल जाती है और फिर से ऊपर आ जाती है। वो काफी थक चुकी थी। वो अपने सिलेंडर को देखती है जहाँ से वो लीक कर रहा था। वो फिर से कार के पास जाती है और ट्रंक को खोलने की कोशिश करती है, मगर वो फिर भी नहीं खुलता। अब ड्रू कार में मौजूद मैप में देखती है, उसे पास में ही एक घर दिखाई देता है। अब वो उस घर के पास जाने का फैसला करती है और वहाँ से निकल जाती है। वो जब उस घर पर आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, इसलिए वो घर के पीछे से खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है और वो वहाँ पर मदद के लिए सामान ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पर ड्रिंक मिलती है जिसे वो पी जाती है। उसे वहाँ पर एक हथौड़ी मिलती है और एक मार्कर। वो मार्कर से अपनी लोकेशन पर मार्क कर देती है और उस पर हेल्प लिख देती है और उसको मैप में वहीं पर छोड़ देती है। जिसके बाद वो हथौड़ी को लेकर अपनी कार की तरफ आती है। वो एक चाकू से ट्रंक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं खुलता। जिसके बाद वो बुरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद वो कार को पीछे की तरफ धक्का देती है और उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। अब उसकी कार बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अब ड्रू नीचे आकर कार का ट्रंक खोलती है, मगर उसे जैक कहीं भी नहीं मिलता। उसे सिर्फ कार के पंचर को ठीक करने वाला सामान मिलता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करती है और फिर से उठती है। तभी उसे वहाँ पर एक साइन बोर्ड नजर आता है। वो उसी के पोल को उससे अलग कर देती है और उस पोल को अपने साथ ले लेती है। अब वो अपने सिलेंडर को उस पोल से ठीक करती है। अब वो एक नए सिलेंडर और पोल को लेकर अंदर मे के पास जाती है। वहाँ पर वो उस पोल से पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं हिलता। तभी वो देखती है कि उसका भी गैस सिलेंडर खाली होने वाला था। वो फिर से अपने ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने लगती है, लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो लाई थी उसकी वॉल्व फ्री हो चुकी थी, यानी कि वो नहीं खुलता। ड्रू फिर से उस पोल के सहारे पत्थर को हटाने की कोशिश करती है। इस बार वो पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर हटने लगता है वो पोल टूट जाता है और उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। अब ड्रू और मे को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी ड्रू मे से एयरबैग देने को कहती है। वो उसे पत्थर के नीचे रख देती है। वो उसमें सिलेंडर की हवा भरने लगती है, लेकिन उस एयरबैग की पाइप भी फट चुकी थी और ये दोनों बुरी तरह से टूट जाते हैं। मे यहाँ पर हार मान लेती है और वो ड्रू से कहती है कि तुम ऊपर जाओ और अपनी जान बचाओ। ड्रू का ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं पर छोड़ देती है। पर जाते जाते वो कहती है कि मैं वापस आऊंगी। अब ड्रू समुद्र के किनारे आ जाती है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो वहीं पर गिर जाती है। नीचे मे को भी लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगी। तभी वो ड्रू को देखती है, जो अपने साथ टायर के पंचर को बनाने वाला ग्लू भी साथ लाई थी। उसके पास सिलेंडर नहीं था, इसलिए वो बार बार मे के सिलेंडर से ही ऑक्सीजन ले रही थी। वो पहले उस एयरबैग के पाइप को उस ग्लू की मदद से जोड़ती है और बाद में उसको उसी पत्थर के नीचे रख देती है और उसमें हवा भरना चालू कर देती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है। वो पत्थर हवा के प्रेशर की मदद से ऊपर उठने लगता है और मे अपने पैर को पत्थर के नीचे से निकाल लेती है, लेकिन ड्रू का जिस्म उसका साथ नहीं दे रहा था। वो पानी में गिर जाती है, जिसके बाद मे अपना सिलेंडर और ड्रू को अपने साथ लेकर ऊपर जाती है और उसी 20 फीट वाली जगह पर आ जाते हैं जहां वो शुरू में रुके थे। मे ड्रू से कहती है कि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि हम ऊपर जा सके और इस जगह पर भी थोड़ी ऑक्सीजन है, इसलिए मुझे नीचे जाना होगा और वो सिलेंडर लाना होगा। ड्रू कहती है कि वो सिलेंडर तो खुल नहीं रहा था, जिस पर मे कहती है कि वो उसके वॉल को ही तोड़ देगी। वो ड्रू को कुछ देर के लिए जागते रहने को कहती है और मे वापस से नीचे चली जाती है। वो उसी सिलेंडर को उठाती है जिसकी वॉल फ्री हो चुकी थी। वो उसके वॉल को पत्थर से तोड़ देती है, जिससे उसमें से ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाती है। वो ऑक्सीजन लेकर फौरन ड्रू के पास आती है। जैसे ही वो ड्रू के पास आती है, वो देखती है कि ड्रू बेहोश हो चुकी है। वो अपने मुंह से बार बार उसे पंप करती है, जिससे थोड़ी देर के बाद ड्रू को होश आ जाता है। मे कहती है कि ड्रू हमने कर दिखाया। ये दोनों थोड़ी देर रुकने के बाद पानी के बाहर आ जाते हैं। ड्रू की हालत अब भी बहुत खराब थी। मे उसको अपने साथ किसी तरह बाहर लाती है,
थोड़ी देर बाद ड्रू अच्छा फील करने लगती है और ये दोनों वहीं पर बैठकर सुकून की सांस लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।